Hello dear students. Now we are going to take our another poem from the book Prudence, English Literature First, Class 12th, A Lecture upon the Shadow by John Donne. प्यारे बच्चों, आज हम A Lecture upon the Shadow पर डिस्कस करेंगे जो जॉन डन ने लिखा है। तो सबसे पहले जॉन डन के बारे में आपको बता दें कि वो एक मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। रहस्य जिसके अंदर है, उनकी पोएम में रहस्यात्मक लिखना पसंद करते हैं वो। और इस पोएम में शैडो एक इमेजरी के रूप में उन्होंने यूज़ किया है। शैडो सिर्फ परछाई ही नहीं है, बल्कि शैडो दुख, तकलीफ़, ईगो, फॉल्सहुड, डाउट्स और डुअलिटी वगैरह के लिए भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इस पोएम के द्वारा उन्होंने हमें बताया है कि प्योर लव में अगर कोई डाउट्स, संदेह आ जाते हैं तो उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, और शैडो को एज एन इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल किया है। सो लेट्स सी द पोएम। पोएट अपनी बिलवेड से एड्रेस है, उनको एड्रेस कर कह रहे हैं, स्टैंड स्टिल आई विल एंड आई विल रीड टू दी। दी मीन्स यू, स्टैंड स्टिल जैसे खड़ी हो वैसे ही खड़ी रहो, बिना हिले, बिना मूवमेंट के। स्टैंड स्टिल यानी जब आपको अपनी बात किसी को ध्यान से सुनवानी होती है, उसकी पूरी अटेंशन आपको चाहिए होती है, तो आप ये बात कहते हैं कि एकदम ध्यान से मेरी बात सुनो, स्टैंड स्टिल। बस वही पोएट अपनी बिलवेड से कह रहे हैं। एंड आई विल रीड टू दी, और रीड मीन्स पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर है टेल यानी बताऊँगा। एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हें बताऊँगा, कहूँगा या दूंगा अ लेक्चर लव इन लव फिलॉसफी। कौन सा व्याख्यान दूंगा मैं? प्रेम पर और प्रेम के दर्शन पर, प्रेम की दार्शनिकता पर। These 3 hours that we have spent, पोएट कहते हैं, हमने ये 3 घंटे गुजार दिए हैं वॉकिंग है, यहाँ चलते हुए। हम दोनों साथ चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए हमें 3 hours हो चुके हैं। Two shadows went along with us. तो क्या तुमने नोटिस किया कि हमारे साथ 2 परछाइयाँ भी चल रही हैं। Two shadows went along with us. तो यहाँ शैडोज़ जो एक इमेजरी है, यहाँ पर है डिफरेंसेस, फॉल्सहुड, ईगोस, डाउट्स। तो जो 2 प्रेम करने वाले हैं उनके बीच में ये सब चीज़ें हैं, और शैडोज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो हम दोनों अकेले नहीं चल रहे, बल्कि हमारे बीच ये शैडो, ये डिफरेंसेस भी चल रहे हैं, विच वी आवर सेल्व्स प्रोड्यूस्ड, और ये हमने खुद नहीं उत्पन्न किए हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए किसी तरह की कोई गलत फहमी, कोई फॉल्सहुड हमने किया है, जिसकी वजह से ये शैडोज़, ये डिफरेंसेस हुए हैं। बट नाउ द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड। ये कहते हैं कि लेकिन अब जो सूर्य है वो पूरा सीधा हमारे सर पर है, अबव आवर हेड। इसका मतलब कब होता है ये समय? आफ्टरनून, जब सूर्य हमारे सीधे सर पर होता है और परछाई सबसे छोटी बनती है। वी डू दोज शैडोज ट्रेड, और उस वक्त क्या हो रहा है कि वो जो 2 परछाइयाँ थीं, वो शैडोज ट्रेड, वो जस्ट हमारे पैरों के नीचे आ गई हैं। यानी जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो फिर अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं रहती, फॉल्सहुड के लिए, गलत फहमियों के लिए कोई जगह नहीं रहती, और वो इस तरह पैरों तले रौंद दिए जाते हैं जैसा कि अभी हो रहा है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और जितनी भी सब बहादुरी है वो साफ़ सफाई सुथरी हमको दिखाई दे रही है, और जो भी हमारे अंदर डाउट्स थे वो सब रिड्यूस्ड, ख़त्म हो गए, कम हो गए, मिट गए। सो विल्स आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो। तो ये कह रहे हैं कि जब विल्स ड्यूरिंग आर इन्फेंट लव्स, हमारा जो प्यार पनपा था, फला फूला था, छोटा सा था, डिड ग्रो पैदा हुआ था, यानी
इनिशियल लव, जब प्रारंभिक प्यार हमारा हुआ था, disguises did and shadows flow from us and our cares, but now it's not so. Disguises वही दिखावा, झूठ वगैरह था, एंड शेडोज़ परछाइयाँ भी थीं। शुरू में क्योंकि दो अनजान लोग होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं, एक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें आना मुमकिन है, लाजमी है। तो ऐसा हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे फ्लो फ्रॉम अस, वो हमसे दूर जाने लगी, एंड आवर केयर्स, और हमारी एक दूसरे के लिए देखभाल, एक दूसरे के लिए चिंता, प्यार, बट नाउ इट्स नॉट सो, लेकिन अब वो नहीं है। दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री विच इज़ स्टिल डिलिजेंट लेस्ट अदर्स सी। अगर प्यार अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचता, हाईएस्ट डिग्री पर नहीं पहुंचता है, वो क्यों नहीं पहुंच पाता? विच इज़ स्टिल डिलिजेंट लेस्ट अदर्स सी, कि दूसरों को पता ना चल जाए। इसी परिश्रम में लगे रहते हैं शुरू में कि कहीं दूसरों को पता ना चल जाए, दूसरों पर हमारा प्यार ना खुल जाए, ये राज ना खुल जाए, तो उस प्यार को हम टाइम नहीं दे पाते दुनिया वालों की वजह से, ऐसा डन कहते हैं। फिर अगला स्टेंजा, एक्सेप्ट आर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट यदि नहीं, अगर दोपहर के वक्त तक जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है, अगर हम वहाँ नहीं ठहरे, यानी अपना पॉइंट ऑफ परफेक्शन आपने हासिल कर लिया, लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टे नहीं कर सके, आप वहाँ रुक नहीं पाए, तो फिर वापस आपका डिके मुमकिन है, और डिके होकर रहेगा, पतन होकर रहेगा। तो बस डन ये उनसे कहना चाहते हैं अपने बिलवेड से कि ये जो वक्त है हमारा, जब हमारा प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है और सब शैडोज, सारे डिफरेंसेस हमारे कदमों तले हैं, तो हमें इस चीज़ को होल्ड करना है, यहाँ पर हमें रुकना है, इस चीज़ को हमें बनाए रखना है, वरना क्या होगा? वी शैल न्यू शैडोज़ मेक द अदर वे। फिर क्या होगा कि जो हमारी परछाइयाँ हैं वो बनाना शुरू कर देंगे दूसरे लोग बातें बनाने लगेंगे, और वो डिफरेंसेस डाल देंगे, हमारे अंदर कमी आएगी तो तीसरा दखल देगा और डिफरेंसेस शुरू कर देगा। एज द फर्स्ट वर मेट टू ब्लाइंड अदर्स, दीज विच come behind will work upon ourselves as the first were made to blind। तो दूसरों को भ्रमित करने के लिए जो हम पहले कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो वो बात अलग थी। these which come behind, तो ये जो परछाइयाँ हैं ये हमारे पीछे, जैसे दोपहर के बाद के समय में परछाई का जो रुख है वो चेंज हो जाता है, तो इसी तरह पराकाष्ठा पर पहुंचकर हमने होल्ड नहीं किया अपने प्यार को, तो वो फिर परछाइयाँ दूसरे लोग पैदा करने लगेंगे, गलतफहमियाँ, विल वर्क अपॉन आवर सेल्स, और वो हम पर असर करने लगेंगी, एंड ब्लाइंड आवर आइज़, और हमें अंधा कर देंगी, हमें भ्रमित कर देंगी। इफ़ आवर लव्स फेंट, सुनो, अगर हमारा प्यार कमज़ोर पड़ा, एंड वेस्ट वर्डली डेक्लाइन, और जिस तरह सूर्य अस्त हो जाता है पश्चिम की तरफ जाकर, और इसी तरह अगर हमारा प्यार भी धीरे धीरे अस्त हो गया, कमज़ोर हो गया, टू मी दाओ फॉल्सली दाइन, टू मी दाओ, तो मेरे लिए तुम, फॉल्सली झूठ, गलतफहमियाँ, दाइन योर्स, दाइन यानी तुम्हारा, अब तुम मेरे प्रति सच्ची नहीं रहोगी। फिर अगर तुमने दूसरों की बातों पर बिलीव किया, मुझ पर नहीं किया, गलतफहमियाँ फिर से शुरू कर दी इस तरह की, तो फिर तुम मेरे लिए सच्ची नहीं रहोगी, यानी तुम अब मेरे लिए जो करोगी वो पूरे मन से नहीं करोगी, बल्कि उसमें शो ऑफ होगा, कुछ दिखावा होगा। एंड आई डू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, और ऑटोमेटिकली मैं भी तुम्हारे कामों में झूठा ही दिखावा करूँगा, क्योंकि जो बात दिल से होती है वो दिल तक के लिए होती है और सामने वाला दिल से करता है, लेकिन जब उसमें हम दुनियादारी की बातें और गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं तो सामने वाला भी उस बात को इतना दिल से नहीं निभा सकता। यही बात इसमें ये बताना चाहते हैं हमें। तो इसलिए तुम जब तक मेरे साथ सच्ची रहोगी अपने आप, मैं भी तुम्हारे साथ सच्चा ही रहूँगा, ये दिल से होगा। द मॉर्निंग शेडोज़ वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, सुबह जब होती है तो हमारी परछाई बढ़ना शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते दोपहर तक फिर एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल घट के कदमों तले पहुंच जाती है। तो बस प्यार का भी इन्होंने सही बताया है कि प्रेम भी धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें गलतफहमियाँ होती हैं, परछाइयाँ होती हैं, और फिर हम अपने प्रेम से उसको कम कर देते हैं। बट ओ लव डेज शॉर्ट, लेकिन सुनो, प्यार के दिन बहुत छोटे होते हैं।
इफ़ लव डिके, अगर प्यार कमज़ोर पड़ गया, डिके क्षीण हो गया, तो लव इज़ ए ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट एंड द फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज़ नाइट। तो ये बस यही कहते हैं कि अगर हमने उस पर भरोसा नहीं करा, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं किया, तो ये प्यार हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। प्यार में गलत फहमियाँ, शक आते ही वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। लास्ट 2 लाइन्स में इन्होंने अपनी पोएम का सारा निचोड़, सारा निष्कर्ष बता दिया है कि लव इज़ ए ग्रोइंग, प्यार तो बढ़ता है, फलता है, फूलता है और फुल कांस्टेंट लाइट होती है, उसकी लगातार चमकने वाली रोशनी से वो खुद को भी, अपने प्यार करने वालों को, प्रेमियों को चमकाता है और रोशनी देता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट, लेकिन उसका जो पहला मिनट होता है, वहाँ से लेकर फिर आफ्टरनून जब वो पराकाष्ठा पर पहुँचता है और उसके बाद फिर नाइट यानी कि रात हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है यदि उसमें गलत फहमियाँ शुरू हो जाएं तो इस तरह ये हमारी पोएम जॉन डन ने जो लिखी है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया है। थैंक यू सो मच।